नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12 से फरवरी 29 तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है। जिस तरह से आप देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है। सन, मून, राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, आप जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी ज़ोडिएक साइन देखने की आदत हो गई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। So, जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियो सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी टू 29 फरवरी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। फिर हम चेक करेंगे जो कांटेक्ट में है, और उसके बाद आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो आपकी सारे रीडिंग्स जो है आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स में जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे नो कॉन्टैक्ट में जो है सिंह राशि उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स 12 फरवरी से 29 फरवरी क्या एक्सपेक्टेड है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। ब्यूटीफुल, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यस, सारे साइंस हैं यहाँ पे, ऑल साइंस रीडिंग्स है, ऑल साइंस रीडिंग है। ओके। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 6, 3, 8, 8, 2, 3, 3, ब्यूटिफुल, 4, 12, 19, 11 एंड 7। ठीक है। सो इनकी जो ओवरऑल लाइफ सिचुएशन जो है ना, ये अपने सक्सेस पे बहुत फोकस है इनका। ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ये बिजनेस, करियर, फाइनेंस में हो सकता है, अपनी ज़िंदगी में हो सकता है, ओवरऑल लाइफ में इनको सक्सेस चाहिए। ये खुश रहना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। अपनी खुशियों पे काम कर रहे हैं, अपने सक्सेस पे काम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है। फीलिंग्स में इनकी आपके साथ यूनियन ज़रूर है। ये यूनियन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि ये चाहते हैं कि आप एडजस्ट करें थर्ड पर्सन के साथ। अब थर्ड जो चीज़ है ना, थर्ड पार्टी, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है। ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, इनका बिहेवियर हो सकता है, जो इनका एटीट्यूड है वो हो सकता है। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल हो रही थी, उनके साथ आप एडजस्ट करें, ऐसी फीलिंग्स इनकी है। ठीक है। सो ये इंसान जो है
यूनियन ज़रूर चाहेंगे इस टाइम पे आपके साथ बात करना, या बात करना, मिलना, कमिटमेंट, ये सब ज़रूर चाहेंगे आपके साथ एडजस्ट करना, सेलिब्रेट करना। फीलिंग्स इनकी ज़रूर ऐसी रहेगी। और ये इंसान इंटेंशनली भी काम करना चाहते हैं, एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं। जैसे पहले एफ़र्ट्स नहीं लेते थे अगर, तो इस टाइम ये एफ़र्ट वगैरह लेना चाहते हैं, अपने तरफ से कॉल मैसेज करना, या फिर अपने तरफ से कुछ इनिशिएट करना, या फिर कुछ ऐसी एफ़र्ट्स जो पहले आपने नहीं देखी हैं। सो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें लैकिंग थी इस रिश्ते में, वो इंसान अब ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, काम करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, जो आप बोल लीजिए। ये इंसान पहले जो नहीं कर रहे थे आपके मुताबिक, वो सारी चीज़ें अब ये करने के लिए तैयार हैं। इंटेंशन भी इनकी ऐसी हैं, इनको लग रहा है कि इनको भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाना चाहिए, तब जाके ये रिश्ता जो है वो ब्यूटीफुल होगा। सो इसलिए ये इंसान एफ़र्ट लगाना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको ये स्टक देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब आप एग्जिट डोर खोज रहे हो, आप इस रिश्ते में फंसे हुए से फील कर रहे हो। अब आपको नहीं चाहिए कि और आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करो या और फंसो इस रिश्ते में, आप नहीं चाहते हो, इसलिए आप एग्जिट डोर खोज रहे हो, या फिर इन तक पहुंचने का रास्ता ही आप नहीं खोज रहे हो, आपने आंख बंद कर ली है। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। ठीक है, इनको लग रहा है ना कि म्यूचुअल नहीं है आप दोनों के बीच प्यार, या तो इनका प्यार ज़्यादा है या तो फिर आपका प्यार ज़्यादा है, जिसके चलते म्यूचुअल एनर्जी नहीं है। म्यूचुअल एनर्जी जो है ना वो इनको ऑब्स्टिकल दिख रही है। इनको लग रहा है या तो आपकी तरफ से अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लगाते हो, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स आपकी है, तो या तो इनकी उतनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या फिर अगर इनकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशन है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी उतनी फीलिंग्स और इमोशंस इनको लेकर नहीं है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। सो दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, मुझे लियो राशि वालों के लिए एक ऑफ़र आता ज़रूर दिख रहा है। ये इंसान आपको कोई रोमांटिक ऑफ़र दे सकते हैं इस टाइम पे। मे बी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे में आपको ये कुछ ऑफ़र दे सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रपोजल दे सकते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। इनकी तरफ से कुछ ना कुछ इमोशनल ऑफ़र इस टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर रिसीव करोगे आप। ओवरऑल इनका दिल जो है वो टूटा हुआ है, आपके बिना सेपरेशन में है ये इंसान, इसलिए या तो इनका दिल टूटा हुआ है, या तो किसी ने इनका दिल तोड़ा है, या तो ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सही नहीं है इसलिए इनका दिल टूटा हुआ है। दिल इनका टूटा है एनी हाउ। ठीक है, चाहे आपने तोड़ा, चाहे किसी और ने तोड़ा है, या किसी भी तरह से दिल टूटा हुआ, मतलब दुख है मन में, इमोशंस है, फीलिंग्स है, हर्ट है, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स जो मैं देख रही हूँ ना, आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप वेट करेंगे, भले कि इंसान आए आराम से 1 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी आए, आप वेट कर रहे हो। फ्यूचर आप ज़रूर देख रहे हो, मतलब इंतज़ार ज़रूर आप कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप स्टक फील कर रहे हैं इस रिश्ते में। जैसे इस इंसान को लग रहा है कि आप फंस गए हो, वैसे ही आपको भी लग रहा है स्टक। आप मूव ऑन करने की कोशिश आपने की होगी, आप नहीं कर पा रहे होंगे मूव ऑन इनसे, तो इसलिए आपको स्टक लग रहा है। आप फ्यूचर देख रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, विश्वास है आपको कि ये इंसान आएंगे, और इसलिए बहुत होपफुली आप इनका वेट करते मुझे दिख रहे हैं। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि इस इंसान को आप संभाल के रखना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव आप इनके लिए, और इनको संभाल के रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, आप नहीं इनको खोना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, इंटेंशन ऐसी है कि आपको चाहिए कि आप इनसे कट ऑफ करें इस रिश्ते को, आप दूर जाए इनसे, इस रिश्ते में जो स्टक हैं आप निकले इस रिश्ते से बाहर, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे होंगे चाहने के बाद भी, कोशिश करने के बावजूद भी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप इस रिश्ते में अब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट अपना चाहेंगे। अगर अभी रीयूनियन होगा भी आपका, तो अब बहुत इमोशनली आप नहीं कनेक्ट करेंगे, आप दिमाग से चलेंगे, इंटेलेक्चुअली चलेंगे, आप बहुत इमोशनली अब आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, इनसे क्या चाहते हो आप? इनको ये जो हमेशा अटके रहते हैं या फिर ये समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, स्टक रहते हैं, आप चाहते हो कि इनको एक क्लैरिटी मिले इस रिश्ते में, ताकि ये समझ पाएँ कि इनको आगे क्या करना है। सो इनसे आप चाहते हो कि ये देखे इस रिश्ते की सच्चाई, या फिर अपने अंदर झांके ये क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, कुछ ना कुछ क्लियर विजन हो इनका, डिसीजन में ये आए, आप ये चाहते हो उनसे। ठीक है, आप इनको ऐसा देख रहे हो ना जैसे कि ये इंसान कांटेक्ट में रहते भी हैं तो लो कांटेक्ट में, अपनी मूड के हिसाब से बात करते हैं। जब इनका मूड अच्छा होता है ये बात करते हैं, जब मूड अच्छा नहीं होता नहीं बात करते हैं। सो आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है थोड़ा प्रैक्टिकल होएं, और अपने मूड के हिसाब से नहीं, एकदम बिल्कुल स्टक ना रहें, चीज़ों को सिर्फ अपने हिसाब से ही ना करें, बल्कि आपको भी समझे, ये आप इनसे ये चाहते हो। ठीक है, आपको सक्सेस मिलना मुश्किल लग रहा है इस रिश्ते में। आप भले वेट कर रहे हो इस इंसान का, लेकिन आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कुछ भी सक्सेस।
नहीं लग रही है आपको, क्योंकि ऑब्स्टिकल लग रहा है आपको। आप सक्सेस चाहते ज़रूर हो, लेकिन आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आपको लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे कुछ सक्सेस मिलना या फिर कुछ सही होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती है। इनकी वो सेम एनर्जी रहती है जो कि रेपुटेशन में वही चल रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी इनकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही। सो इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है यहाँ पर सक्सेस मिल रहा। ठीक है, जस्टिस चाहते हो आप। आपने ऐसा है ना कि आप बहुत प्यार किया अपने इस इंसान से। अब आपको ये चाहिए कि ये इंसान समझे आपके प्यार को, आपके प्यार की कद्र करे और जो चीज़ आपको चाहिए वो प्रोवाइड करे। इस रिश्ते में बहुत डिमांड्स आपके नहीं होंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत डिमांड्स हैं वो ये पूरे करें। आप इनसे ये चाहते हो। ठीक है, सो आपको बेसिकली जस्टिस चाहिए इनसे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। अब आप डिफेंसिव हो रहे हो। अब आप सामने से एफर्ट्स लेना या फिर बात करना, इनको समझाना मनाना, ये सब नहीं कर रहे हो आप डिफेंसिव हो। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, सो इस टाइम में आप वेट करेंगे इनका, और मुझे इनकी तरफ से एक प्रपोजल आता हुआ ज़रूर दिख रहा है। सो यस, ये थी जो नो कॉन्टैक्ट में है लियो राशि वाले। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। 10 प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहेंगी 12 फरवरी से 29 फरवरी तक। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे साइंस यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 10, 4, 5। यस, ये दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है ना, 2-3 सिचुएशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप इनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, लेकिन आप किसी इंसान को कट ऑफ करके इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। या तो आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को डिवोर्स करके इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जिनको छोड़ के आप, जिनको कट ऑफ करके आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है यहाँ पे। ये इंसान भी मुझे यहाँ पे आपको एक इमोशनल ऑफर देने का सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी भी ऐसी दिख रही है। ये इमोशनली आपसे कनेक्ट करने का सोच रहे हैं। कोई प्रपोजल हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल, या फिर कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको देने का सोच रहे हैं, कोई कमिटमेंट वगैरह इनकी तरफ से ये ज़रूर प्लान कर रहे हैं आपको कुछ ऐसा देने का। और ये इंसान भी एक साइकिल को कंप्लीट करके, फिनिश करके आपके साथ जुड़ने का सोच रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं और अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड या वाइफ को डिवोर्स करके आप दोनों जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप दोनों की लाइफ में कोई और इंसान है जिनको कट ऑफ करके आप दोनों एक साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनसे प्रैक्टिकली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस टाइम रहेंगे, मतलब दिमाग से चल रहे हो आप। ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की दिख रही है। बहुत इमोशंस आपने इन्वेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं और इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। आपकी एनर्जी में भी अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं तो आप दिमाग से चल रहे हो कि ये इंसान जो है एक होता है ना कि वेल सेटल्ड है, अच्छे इंसान है, इनसे शादी करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा कोई डिसीजन आपका दिख रहा है जहाँ पे आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो। आप इमोशनली आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, इमोशन को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इमोशन को यहाँ पे इन्वॉल्व आप नहीं कर रहे हो। बहुत प्रैक्टिकल आपका डिसीजन है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिमाग से आप इस रिश्ते को निभा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हैं और इमोशनली ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो कि इस टाइम ऑब्स्टिकल हो सकता है। मे बी ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे और वो ऑब्स्टिकल हो सकता है। सो इस टाइम एक रनिंग और चेजिंग वाली एक एनर्जी हो सकती है। जब एक इंसान थोड़ा कम बात करेंगे, दूसरा इंसान उसके पीछे भागेगा, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है आप दोनों के बीच। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ लैकिंग यहाँ पे होगा। मुझे ये दिख रहा है एक इंसान का प्यार ज़्यादा और एक इंसान उतना अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने का सोच रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है
कांटेक्ट में जो है उनके लिए। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे लियो राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 12 फरवरी टू 29 फरवरी। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या एक्सपेक्टेड है मेरे लियो राशि वालों के लिए डिवाइन, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ। वन मोर टाइम प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे है, फ्लावर, ओहो। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 11, 5, 3, अगेन 5 की एनर्जी है एंड अगेन 5 की एनर्जी है। माय गुडनेस। सो 5, 5, 5 कुछ एक बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस एंड रीच योर लाइफ, बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो है ना अपने कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, बनना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप में जो पावर और स्ट्रेंथ है ना उसको यूज़ कीजिए अपने चेंज के लिए। जो भी आप चाहते हैं उनको पाने के लिए आपको कुछ एक्शन लेने होंगे, ठीक है। आपको ये गाइड कर रहे हैं डिवाइन यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे अपने पैशन को जीना चाहते हैं जो कि नहीं कर रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन में हैं, करेंगे, टाल रहे हैं चीज़ों को, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मे बी किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं और उसको टाल रहे हैं, वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं जबकि वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को और उसको आप टाल रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। जो पर्सन आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा, है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कुछ लोग यहाँ पे लीडरशिप चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जब आप एक्शन लोगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगा, आप जो भी चीज़ चाहते हैं तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। फ्लावर की एनर्जी है, बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। अगर आप करियर, बिजनेस ऐसा है आपका कि फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं और अगर थोड़ा सा ईगो वगैरह है आप में, अगर गुस्सा ज़्यादा है, अगर आप में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा इमोशनल होएं, है ना, थोड़ा सा जनरस होएं, ताकि थोड़ा सा जनरस होएं आप। और सक्सेस, इमोशनल फुलफिलमेंट सब आपके हैं, बस आपको थोड़ी सी अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करनी होगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है अपने करियर में, बिजनेस, फाइनेंस में, कुछ भी ऑफ़र मिल सकता है आपको जिससे कि ग्रोथ हो सकता है आपका। इसके कुछ लाइक होता है ना कि सक्सेस जब मिलती है हमें तो हम थोड़ा सा एरोगेंट बिहेव करने लगते हैं या फिर हम नहीं समझते हैं। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनों से कोई मतभेद या आर्गुमेंट ना करें आप, ठीक है। थोड़ा सा जनरस होने की ज़रूरत है यहाँ पे। कोई न्यू बिगनिंग आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही है जो कि करियर में दिख रही है मुझे। सो अगर आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो इस टाइम आप कर सकते हैं, ये समय अच्छा होगा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। कोई जॉब स्विच करना चाहते थे, इस टाइम पे आप कर सकते हैं। बिज़नेस, करियर, फाइनेंस में जो भी न्यू आप एनर्जी चाह रहे थे इस टाइम पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आपको इस टाइम सक्सेसफुल होगा। लेकिन उसके लिए एक होता ना कि घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट करना, वो ना करें, थोड़ा सा जनरसली यहाँ पे बिहेव करने की ज़रूरत है आपको। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा जब हम नेगेटिविटी को अपने रिलीज़ करेंगे ना तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे।
रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एक्साइटिंग थिंग्स इनटू योर लाइफ। कोई न्यू पर्सन हो सकता है कि आपके लाइफ में आए, जो विश आपकी थी, जो चाह रहे थे आप, जो इच्छा थी आपकी, वो इस टाइम पूरी हो सकती है। चाहे वो किसी न्यू पर्सन के लिए हो, पास्ट के पर्सन के लिए हो, मैरिज के लिए हो, कोई रिश्ता फिक्स होना हो, ऐसा कुछ भी, जो भी आप चाह रहे थे, जो आपकी विश थी, वो यहाँ फुलफिल होते मुझे दिख रही है। और कुछ नई एनर्जीज़ को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं। यहाँ मुझे रिलेशनशिप में आपकी विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जहाँ आपने सरेंडर किया था, जहाँ से आप मूव ऑन किए थे, वो इंसान से आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू पर्सन है जो कि आपके लाइफ में आ रहे हैं। और सेलिब्रेशन का टाइम होगा रिलेशनशिप के लिए, सिंह राशि के लिए मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, हेल्थ में मुझे दिख रहा है बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट ऑल दिस टाइम। सो अगर आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह करा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाए वहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि बिना मतलब का ट्रीटमेंट आपका लंबा खींचा जा रहा है, ताकि प्राइवेट में अगर आप दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि आजकल बहुत बिजनेस वे में चली गई हैं ये सारी चीज़ें। रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपने कहीं टेस्ट वगैरह कराए हैं तो क्रॉस चेक करवाइए दूसरे डॉक्टर्स से, या डॉक्टर्स चेंज कीजिए। डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग है ये। ठीक है, सो इसलिए ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ सकती है अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो। और अगर नहीं तो कम से कम अपने रिपोर्ट्स को रीचेक ज़रूर करवाएं, क्रॉस चेक ज़रूर करवाएं किसी और डॉक्टर से, ताकि पता चले कि जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है वो सही भी है या नहीं, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए जिम वगैरह अगर आप कर रहे हैं या फिर आपको कोई एडवाइस कर रहा है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, तो जब तक आप श्योर नहीं है तब तक वो सारी चीज़ें ना करें। ठीक है, मुझे कुछ लोग यहाँ परेशान देख रहे हैं अपने हेल्थ से। जॉइंट्स पेन हो सकते हैं आपको, या फिर एंजाइटी या फिर डिप्रेशन वाली कोई एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आप परेशान हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। सो अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ब्रेन के रिलेटेड या फिर बैकबोन के रिलेटेड या फिर जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, ऐसा कुछ अगर है जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट चल रही है, तो अगर टेस्ट वगैरह आपने करवाए हैं तो एक बार क्रॉस चेक करवाएं, ताकि सही से आप ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं वो आपको पता चल सके। ठीक है, जो मेडिसिन आप खा रहे हो वो सही है कि नहीं, ऐसा कुछ। और या फिर योगा मेडिटेशन जो आप कर रहे हैं, कुछ भी, और जिम अगर जा रहे हैं, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, किसी के कहने पर अगर आप कुछ इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना हेल्थ चेक करवाएं। उसके बाद आपके लिए वो ज़रूरी है कि नहीं, इसको पता करके ही आप कंटिन्यू करें उन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है ना, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेज एंड गाइडेंस टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। देखिए, इस टाइम पे आपको विजडम गेन करना होगा, या फिर करना चाहिए, जो कि नहीं आप कर रहे हो, और जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ठीक है, मे बी आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ गाइडेंस मिल रही होगी डिवाइन से, आपके एंजल से, जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि जो विजडम, जो नॉलेज आपके लिए आ रही हैं, जो चीज़ें आपको पता करनी चाहिए, जो विजडम आपको गेन करना चाहिए, वो इस टाइम ऑब्स्टिकल हो रहा है। ठीक है, आपको इस टाइम पे गाइडेंस बहुत मिलेंगे जिसको कि आपको फॉलो करना है, आपको समझना है, डिकोड करना है कि क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, आगे आपको क्या करना है, जिसको कि आप इग्नोर करें, क्योंकि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे ये। सो आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप जो गाइडेंस मिल रही है उसको, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या गाइडेंस मिल रही है, आगे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, ये सब आपको पूरी तरह से, आपको ये स्पिरिचुअल मैसेजेस जो हैं वो आपको डिवाइन के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी सिंक्रोनिसिटीज़ के जरिए आपको किसी न किसी तरह से गाइडेंस मिलेगी जिसको कि आपको डिकोड करना है। ठीक है, उसको इग्नोर ना करें इस टाइम पे। आउटकम में जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। मुझे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा जेमिनी के जैसा लग रहा है। यस, सो मुझे ये दिख रहा है ना कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, और एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। या तो आपकी सोल सर्चिंग, या फिर अपने सोल पार्टनर
के बारे में पता करना, या फिर ऐसी कोई एनर्जी जहाँ पे जो अगर आप करोगे ना तो उससे आपकी भी, आपको भी पीस मिलेगा और आपके बाकी के जो लाइफ के एरियाज़ हैं वो भी अलाइंड हो जाएंगे उसके साथ ही, ठीक है। सो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप जिस भी इंसान से कनेक्टेड हैं उनके बारे में जानें, उनसे कनेक्ट करें। नहीं अगर कनेक्ट कर रहे हैं आप तो फिर अपनी सोल सर्चिंग आप करें। आप इस दुनिया में क्यों हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, क्या करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो, ये सारी चीज़ें, आपका सोल पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता करने की ज़रूरत है ताकि आप इनर पीस में आ सके। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। जो सोल सर्चिंग आप करोगे ना, अपने आप को जानने की कोशिश, अपनी सोल से कनेक्टिविटी एक जो बिल्ड करोगे ना आप, उससे आपको इनर पीस तो मिलेगी। साथ में आपके जितनी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स भी रिलीज़ हो जाएंगे और अलाइंड हो जाएंगी आपकी सारी लाइफ की एरियाज़, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, ऐसा। सो इसलिए इस टाइम पे आपको इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सोल सर्चिंग करें। इस टाइम अपने आप को जानने की कोशिश, अपने साथ समय स्पेंड करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो एक गाइडेंस देख लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियोस, one more time please. Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है ना उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने साथ यहाँ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है आपको। वो सारे डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस है वो कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर दे रहे हैं, उनको समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सारे मैनिफेस्टेशन को, जो भी आप इच्छाएं आपकी थी वो पूरी हो रही हैं। और अगर पूरी हो रही हैं तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड पे रहें, डिवाइन को थैंक यू बोले और आगे भी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव मोड में रहें, ठीक है। सो माई डियर लियो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।